अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि दूसरा सिपारा है और सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर जिन्होंने वसीयत सुनी और बाद में उसे बदल डाला तो उसका गुनाह बदलने वालों पर होगा। अल्लाह सब कुछ जानना सुनता और जानता है। अलबत्ता जिसको ये अंदेशा हो कि वसीयत करने वाले ने नादस्ता या कस्तन हक तलफी की है, फिर मामले से ताल्लुक़ रखने वाले के दरमियान वो इस्लाह करे तो इस पर कुछ गुनाह नहीं है। अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले अम्बिया के पैरवों पर फ़र्ज़ किए गए थे। इससे तवक्को है कि तुम में तक़वा की सिफत पैदा होगी। चंद मुकर्रर दिनों में कर ले। और जो लोग रोज़ा रखने की कुदरत रखते हैं फिर ना रखें तो वो फ़िदिया दें। एक रोज़े का फ़िदिया एक मिस्किन को खाना खिलाना है। जो अपनी खुशी से कुछ ज़्यादा भलाई करे तो ये उसके लिए बेहतर है। तो ये है कि ये हुक्म उस ज़माने में दिया गया था कि जब विरासत की तक़सीम के लिए अभी कोई क़ानून मुकर्रर नहीं हुआ था, तो उस वक्त हर शख्स पर लाजिम किया गया था कि वह अपने वारिसों के हिस्से बज़रिए वसीयत मुकर्रर कर जाए, ताकि उसके मरने के बाद ना तो ख़ानदान में झगड़े हों, ना किसी हक़दार की हक़ तलफ़ी होने पर। लेकिन जब बात तक़सीम विरासत के लिए अल्लाह ताला ने ख़ुद एक बाज़ाब्ता निज़ाम बना दिया, तो जो मतलब हम जब सूरह निसा पढ़ेंगे तो आप देखिएगा सूरह निसा में पूरा विरासत का जो है वो पूरा क़ानून अल्लाह ताला ने सारी इसमें तफसीलात बयान की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकाम वसीयत और अहकाम मिरास की तौसीह में ये क़ायदे बनाए कि एक ये कि अब कोई शख्स किसी वारिस के हक़ में वसीयत नहीं कर सकता, यानी जो रिश्तेदारों के हिस्से कुरान में मुकर्रर कर दिए गए हैं, इनके हिस्सों में ना तो वसीयत के ज़रिए से कोई कमी या बेशी की जा सकती है, ना कोई वारिस को मिरास से महरूम किया जा सकता है, और न किसी वारिस को इसके कानूनी हिस्से के अलावा कोई चीज़ बज़रिया वसीयत दी जा सकती है। और यह है कि दूसरे की वसीयत कुल जायदाद के सिर्फ 1/3 हिस्से की हद तक की जा सकती है। और इससे क्या हमें हिदायत में इसका ये है कि आदमी अपना कम से कम 2/3 माल तो इसलिए छोड़ दे कि इसके मरने के बाद वह हस्ब कायदा इसके वारिसों में तकसीम हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 माल की हद तक उसे अपने गैर वारिस रिश्तेदारों के हक़ में वसीयत करनी चाहिए, जो उसके अपने घर में या इसके ख़ानदान में मदद के मुस्तहिक़ हों, या जिन्हें वो ख़ानदान के बाहर मोहताज एआनत पाता हो, वो या रफ़ाह आम के कामों में जिसकी भी वो मदद करना चाहे। बाद के लोगों ने वसीयत के इस हुक्म को महज एक सिफारशी हुक्म करार दे दी, यहाँ तक कि बिलअमूम वसीयत का तरीका मनसूख होकर ही, लेकिन कुरान मजीद में इसे हक़ करार दिया गया है जो खुदा की तरफ से मुत्तक़ी लोगों पर आयद होता है। अगर इस हक़ का अदा करना शुरू कर दिया जाए तो बहुत से सवालात खुद ही हल हो जाएंगे जो मिरास के बारे में लोगों को उलझन में डालते हैं। मसलन पोतों नवासों का मामला, जिनके माँ बाप और नाना की ज़िंदगी में मर जाते हैं। और यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा में मुसलमानों को सिर्फ हर महीने 3 दिन के रोज़े रखने की हिदायत फरमाई थी, मगर ये रोज़े फ़र्ज़ नहीं थे। फिर 2 हिजरी में रमज़ान के रोज़ों का यह हुक्म कुरान में नाज़िल हुआ, मगर इसमें इतनी रियायत रखी गई कि जो लोग रोज़े को बर्दाश्त करने की ताकत रखते हैं और फिर भी रोज़े ना रखें तो हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दिया करें। बाद में दूसरा हुक्म नाज़िल हुआ कि ये आम रियायत मनसूख कर दी गई, लेकिन मरीज़, मुसाफिर, हामिले या दूध पिलाने वाली औरत या बूढ़े लोगों के लिए जिनमें रोज़े रखने की ताकत ना हो, इस रियायत को बदस्तूर कायम रहने दिया गया। और इन्हें हुक्म दिया गया कि बाद में जब उज़र बाकी ना रहे तो क़ज़ा के इतने रोज़े रख लें जितने रमज़ान में इनसे छूट गए हों, यानी एक से ज़्यादा आदमियों को खाना खिलाए, या ये रोज़े भी रखे और मिस्किन को भी खाना खिलाए। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमानी मर्तबा कायम व दायम रहे, ख़ातिम बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।